आइए इस कवि सम्मेलन को और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं और जिसके लिए यह पूरी शाम सजाई गई है। मैं और मुमताज जी जिनकी आगवानी में पढ़ रहे थे, हम उस किताब के मात्र पन्ने भर हैं, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी आपके सामने है। एक बार जोरदार तालियां राहत इंदौरी जी के लिए बजाइए। राहत जी आए, आप लोग खड़े होकर राहत जी का अभिवादन कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार मैं तहे दिल से करता हूं। राहत सर, दोनों ने इश्क और मोहब्बत की बातें की, शंभू ने भी और मुमताज़ ने भी। मुझसे बहुत छोटे हैं, मेरे बच्चों की तरह हैं, तजर्बा थोड़ा कम है। मैं भी कुछ इश्क के अलावा मैं भी कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मेरा इश्क जो है थोड़ा मैच्योर है। तो लोग ऐसा कहते हैं कि राहत इंदौरी साहब आपकी उम्र 70 बरस की हो गई है और इश्क की बातें करते हैं आप। तो ये सुन लें कि इश्क करने की असली उम्र यही है। इस उम्र में सिर्फ इश्क होता है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको जो आपके बहुत काम आएंगी इंशाल्लाह। एक छोटी सी बात और कर लूं, फिर मैं जब शायद बोल ज़्यादा रहा हूं, लेकिन जब मैं शेर पढ़ने लगूंगा तो फिर बीच में नहीं बोलूँगा, सिर्फ शायरी ही सुनाता रहूँगा। एक छोटी सी बात कि मैं ज़्यादातर में जो कुछ सुनाऊँगा आपको वो आपके सिलेबस का, आपके कोर्स का, आपके मिजाज का, आपके मूड का होगा, आपकी पसंद का होगा। लेकिन चूँकि शायरी मेरा धर्म है तो वो भी सुनाऊँगा जो राहत इंदौरी को सुनाना चाहिए। तो मैं गुजारिश सिर्फ ये करता हूँ, एक मिनट में गुजारिश सिर्फ ये कर रहा हूँ कि वो चीज़ें जो मैं अपने मन से सुनाना चाहूँगा वो शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन असली शायरी वही होगी। जहाँ आपको समझ में ना आए, समझना कि ये राहत इंदौरी ने कोई बहुत बड़ी बात कह दी है, उसकी दाद कुछ ज़्यादा दीजिए। अब इजाज़त दीजिए मुझे, मैं पढ़ना शुरू करूँ। आप अगर तालियां ना बजाएंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मुझे मालूम है कि मैं बहुत अच्छा शायर हूं। वाह, इजाजत दो। पहला शेर पढ़ता हूं। मेरे सामने मेरे सीनियर्स भी बैठे हैं, आपके भी सीनियर्स हैं, मेरे भी हैं, वो भी मेरे शेर को सुन सकते हैं, लेकिन वो अमल ना करें इस पर। नौजवानों को खुली छूट है। आप, मुझे एहसास है इस बात का कि जिस खुले मौसम में खुले आसमान के तले बैठे हुए हैं, मुझे एहसास है कि हमसे ज़्यादा सर्दी आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में कोशिश करूँगा कि थोड़ी गर्मी आ जाए। सुने के राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। वाह, यही शेर फैसला करेगा कि अगला शेर मुझे कैसा सुनाना है, और सुनाना भी है या नहीं सुनाना, ये भी फैसला यही करेगा। कह रहा हूं कि राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। वाह, राज जो कुछ हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, मैं समझ गया कि मुझे क्या सुनाना है। सुने दोस्तों के ऐसी सर्दी है। मैं अपने शहर इंदौर से, मेरा ख्याल है कोई 1500-2000 किलोमीटर के फासले पर हूँ, तो मुझ पर क्या गुजर रही होगी। कह रहा हूं कि ऐसी सर्दी है, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। हाय हाय, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। हाय हाय, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे।
सुने कि जवान आंखों के, इधर वाले ज्यादा उम्र रखते हैं शायद थोड़ी। जवान आंखों, यार इनको भी जवान होने का मौका दो बेटा। अकेले अकेले कह रहा हूं कि मजा लीजिए। देखिए मेरी शायरी, एक बात और सुनो, मुझे आप बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं चाहता था कि बोलूं नहीं, मैंने बोल दिया, आपको बताया भी कि मैं 50 साल से शायरी कर रहा हूं। एक कैसेट यहाँ पर गले में अटका रहता है हमारे। आज यहाँ बजा दिया, कल पानीपत में बजा लेंगे, फिर बेंगलोर चले जाएंगे, फिर मद्रास चले जाएंगे, फिर कलकत्ता चले जाएंगे। इसमें बरसों निकाल देते हैं हम, लेकिन एक कैसेट यहाँ होता है तो वो आप लोग निकल पाते हैं। तो ऐसा क्या बात है। मैं चाहता हूँ कि उस मोड़ पर मैं आ जाऊं कि यहाँ पर मुझे आपने जिस मोहब्बत से, वेरी गुड, जिस मोहब्बत से आपने ये नसीम को सुना, मेरा जी खुश कर दिया कि आपने एक एक लाइन की हिफाजत की है। तो आप मेरे मूड में से मुझे पढ़ने दीजिए, मज़ा लीजिए, बीच में डिस्टर्ब न करें आप। कह रहा हूं कि जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे। वाह! जवान आंखों के जुगनू। डायरेक्टर साहब तशरीफ रखते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके बच्चे अमरूद का मतलब समझते हैं। कह रहा हूं कि जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे। एक और शेर सुन लें कि भुला दे मुझको। आपने जब जब शेर अच्छा आया है, जब जब आपने शेर का मजा लिया है, इसकी लैंग्वेज पर मत जाइए। मैं हल्का फुल्का भी अगर शेर सुनाऊंगा तो शेर हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन हल्का नहीं होगा, ये वादा है आपसे। क्या बात है। मूड में शायरी को शायरी की तरह ट्रीटमेंट कीजिएगा। कह रहा हूं कि अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे, भुला दे मुझको, मगर मेरी उंगलियों के निशान तेरे। अब ऐसे तो सुन ही नहीं पाएंगे आप, ऐसे तो कुछ सुन ही नहीं पाएंगे। आप जल्दबाजी बहुत करते हैं। ये हिंदुस्तान के पास में एक जिसका मुल्क जिसका जिक्र कर रही थी नसीम, पाकिस्तान में एक शहर है क्वेटा, वहाँ पर एक शायरी की महफिल सजी हुई थी। प्रिसाइड कर रहे थे एक बड़े तरक्की पसंद शायर अहमद नदीम कासमी साहब। उनके पास में एक साहब बैठे थे, वो हर शेर पर चीख चीख कर दाद देते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर समझ में आए या ना आए, लेकिन वो चीखते थे, ज़ोर ज़ोर से चीखते थे। जब कासमी साहब के कानों में उनकी आवाज़ बहुत बोझ लगने लगी तो कासमी साहब ने कहा कि मियाँ, इतनी ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को याद करते हो, इतनी ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह ने अगर तुम्हें धीरे से भी याद कर लिया तो ये रात आखिरी रात हो जाएगी। तो पहले जब तक मैं बोलूं, जब तक मुझे बोलने दें, फिर उसके बाद आपको इख्तियार है। जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे, भुला दे मुझको, मगर मेरी उंगलियों के निशान तेरे बदन पे अभी तक चमक रहे हो। भुला दे मुझको मगर मेरी उंगलियों के निशान तेरे बदन पे अभी तक चमक रहे होंगे। एक इन दिनों हिंदुस्तान में एक कंपेनिंग चल रही है, मी टू। सब मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, ज़रा मैं अपने तरीके से, कुछ शायर भी हूँ, तो अपने तरीके से सोचता हूँ। इससे 15 साल पहले किसी ने कुछ कह दिया था या कर दिया था, 15 साल बाद उन्हें याद आई
कि साहब ये 15 साल पहले जैसा हुआ था। वो बेचारा सोशल बायकाट हो जाता है, सजा भुगत रहा है, कारोबार बंद हो गया, डायरेक्टर है तो ज़मीन पर आ गया आसमान, फिल्म स्टार है तो कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया। मैं समझता हूँ कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि गौर करना चाहिए और इस पर कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा निज़ाम जो है ईश्वर का, अल्लाह का बनाया हुआ है। एक खूबसूरत औरत को देखकर एक मर्द उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ये ईश्वर ने बनाया है। और अगर ये नहीं होता तो हम लोग ज़मीन पर होते नहीं, जन्नत में रहते हैं। जन्नत में आदम अट्रैक्ट में हवा को देखते हैं, वरना ज़मीन पर आते हैं, ज़मीन पर फेंके थे, जन्नत में रहते, ज़मीन से नीचे आ गए। ये ईश्वर ने बनाया ये कानून। और उसके बावजूद भी अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं कभी अपनी ज़िंदगी में किसी औरत को देखकर अट्रैक्ट नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ कि या तो उसे मौका नहीं मिला या फिर वो बीमार है। सच बात है। ये शेर सुनिएगा, 4 लाइनें मेरी सुनिएगा। सुनिएगा दोस्तों कि एक परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, एक परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, वो कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती। क्या बात है। एक परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, वो कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। सिर्फ एक रात का जादू था जो अभी बाकी है। तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती है। एक रात का जादू था। क्या बात है, वाह वाह वाह। सिर्फ एक रात का जादू था जो अभी बाकी है। तेरी खुशबू मेरी चादर से, तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती है। माफ अब कर दें मेरे दोस्तों, मैंने आपको अभी तक एक भी शेर नहीं सुनाया। मैं इंतज़ार कर रहा था कि आप मेरी गिरफ्त में आ जाएं तो मैं बताऊं कि राहत इंदौरी क्या चीज़ है। क्या आपकी इजाज़त है मैं शायरी पढ़ना शुरू करूं? सुने कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। वाह। आपका किरदार अब यहां से ज्यादा बुलंद होना चाहिए, मुझसे आगे होना चाहिए। कह रहा हूं कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। साहब हम अपनी जान के दुश्मन को, अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। वाह। हम अपनी जान के दुश्मन, बहुत शुक्रिया, जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये देखिए, मैंने आपको गुर सिखा दिया है शेर सुनने का, उस पर अमल करना है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, दीवार का सुराख है, जो ये ना जाने के सुराख पे चले गए। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है।
मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। सुने दोस्तों, सुने कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से ये मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी बैठे हैं, साथी इसलिए बता रहा हूँ, आप सब मेरे साथी, ये मेरे साथी हैं सब। ये सोच रहा हूँ कि यार ये यहाँ पर इंदौर से बुलाया था इसको, और ये सिखा के चला गया कि हाथ जब उससे मिलाना तो दवा भी देना। लेकिन मेरे पास इसके अलावा भी कुछ आपको देने के लिए, सिखाने के लिए है। शरीक हो जाए तो अच्छा लगेगा। कह रहा हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, एक एक बच्चा, एक एक स्टूडेंट, कह रहा हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। हाय हाय। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। देखो मैं यहां से इधर आने की कोशिश कर रहा हूं। तैर के दरिया पार करो, फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। मजा लें दोस्तों कि आज हम दोनों को फुर्सत है। आज हम एक ये सिर्फ हिंदी जुबान और उर्दू जुबान का संगम नहीं किया आपने, आप NIT स्कूल क्षेत्र ने, ये 2 तहजीबों का संगम आपने किया है। मैं आपको सलाम करता हूँ। और ये हिंदुस्तान की पहली ज़रूरत है कि जहाँ भाषाओं का झगड़ा, ज़ुबान का झगड़ा, धर्म का झगड़ा, जाति का झगड़ा पहले नंबर पे ख़त्म कर देना चाहिए। आज हम दोनों को फुर्सत है। शंभू शिखर साहब सुने कि आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत है। चलो इश्क करें। क्या बात है, वाह। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। चलो इश्क करें। वाह वाह वाह। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो चलो इश्क करें। साहब इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। क्या बात है, वाह। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। NIT कुरुक्षेत्र के लिए एक शेर पढ़ रहा हूँ। अगर ये सही शेर मैं वक्त पर पढ़ रहा हूँ तो मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। मैं पहली बार शायद कह रहा हूँ कि तवज्जो भी दें और दाद भी दें, तारीफ भी। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। कहता हूँ कि आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। शेर सुन के बताइएगा। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता, ये मुनाफे की तिजारत है। चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया आपका। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। सुने साहब के जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। दोस्तों मेरा मानना यह है कि जहां जहां
धर्म है वहां वहां कोई किताब है, जहां अधर्म है वहां भी कोई किताब है, जहां मोहब्बत है वहां भी किताब है, जहां नफरत है वहां भी किताब है, जहां जंग है वहां भी किताब है, जहां अमन है वहां भी किताब है। यहां से शेर मेरा बनना शुरू होता है कि अज्ञानता, जहालत, अज्ञानता, जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। आप शायरी सुनना शुरू कर दी तो मैं शायरी पढ़ना शुरू कर रहा हूं। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया, मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया, मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। वाह, वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। एक शब्द का अर्थ बताना चाहता हूं। एक लफ्ज उर्दू में आता है कासा। कासा कहते हैं भिक्षा पात्र को। फकीर के हाथ में जो भीख मांगने का बर्तन होता है उसे कहते हैं कासा। अब मेरी अम्मी ने ये बदतमीज़ी इसलिए की कि आप शेर का पूरा एंजॉय कर सकें, शरीक हो सकें, इसलिए मैंने ये बदतमीज़ी की। मुझे माफ़ कर दें, शेर का मज़ा लीजिए। देखिए, ये मैंने सुना है कि वो अब भी वो से शब्द से शुरू हुआ ये शेर, कि वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। अब मैं दूसरा शेर भी वो से ही शुरू करता हूं, लेकिन वो में और वो में फर्क आ जाएगा, बस ये समझिएगा। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। साहब, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। शेर याद है ना कि वो अभी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। ये अब दूसरा वो आ गया है कि वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। वो चाहता था कि कासा खरीद ले। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। सुनिए साहब, कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। हुजरे के लिए भी मैं अपने बेटियां, बच्चे सब बैठे हैं। साधु संतों फ़कीरों की झोंपड़ी को, जहाँ कुटिया को जहाँ वो रहते हैं, उससे कहते हैं हुजरा। साहब, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। क्या बात है। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो। और मैंने जिस ताक पे मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। वाह! मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। साहब, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। आप तो अब कहां ढूंढने जाओ? वाह! मुझे साहब बहुत अच्छा लग रहा है। आप शेर को शेर की तरह सुन रहे हैं और मेरे आइटम सॉन्ग को आइटम सॉन्ग की तरह सुन रहे हैं। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल। ये लड़का बार बार 3-4 बार बोल चुका है ये। और मजे की बात यह है कि ये बेवक्त ही बोलता है और बोलता ही रहता है।
इसका भविष्य बहुत तापनाक है। इसके बारे में पता लगा, ये चाय तो नहीं बेचता कहीं है। सुने दोस्तों के कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। बहुत कभी कभी कोई मूड बनता है कि शेर सुनाना जी चाहता है, वरना ये हमारा पेशा है, कारोबार है। काम करके दूसरे शहर की तलाश करते हैं, चले जाते हैं, वहाँ सुनाने लग जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा कभी कभी मौका आता है कि जी करता है कि कलेजा निकाल के रखते हैं आपके सामने। लेकिन इसमें ज़रा सा कोई एक चाय की आवाज़ लगा देता है, प्रॉब्लम हो जाता है। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। वाह, कश्ती तेरा नसीब ये एक बात बता दूं दोस्तों, ये जो शेर मैंने पढ़ा ये अच्छा था। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए, किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। अगर एक आध गजल सुना दूं आपको, ये समझ लें कि ये जो कुछ मैं इतनी देर से सुना रहा था ये भी गजल ही थी, समझ रहे। लेकिन ये अलग है। मैं एक लफ्ज के और बारे में बता दूं ताकि आप सुने। इसमें भी एक लफ्ज बड़ा खूबसूरत सा आ रहा है, महताब। महताब कहते हैं चांद को। हिंदुस्तान का एक बहुत ही अजीमुशान और खूबसूरत शहर है चंडीगढ़। मैं एक इवेंट में वहाँ गया था, शाम में एक बाज़ार में किसी काम से निकला तो मैंने ये देखा कि एक 5 फीट 8 इंच का एक महताब टहलता मेरी तरफ आ रहा है। मैं हैरत में पड़ गया कि ये ज़मीन पर आसमान का महताब ज़मीन पर। जब मेरी नज़र इस तरफ गई तो देखा कि 5.5 फीट का 5 फीट 30 इंच का एक महताब इधर से चला रहा है। फिर मैंने चारों तरफ जायजा लिया तो महताब ही महताब, महताब ही महताब, महताब ही। 2 लाइनें मैंने वहीं पर लिखी, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। वाह, अगर अच्छा लगे तो मैं दाद चाहूंगा। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी, पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी, पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। या चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। कुरुक्षेत्र वालों, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। नींद से जागो, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी, पंजाब दिखाएंगे तुम्हें।
चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। एक अच्छा शेर सुना रहा हूं। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें, रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। वाह 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 वाह, जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। मुझे कोई साहब गलत फहमी नहीं है, मैंने कोई बड़ा शेर अभी तक नहीं सुनाया, लेकिन एक शेर में मुझे जो अपनी ज़िंदगी का अजीज़ तरीन शेर है मेरा, वो आपके लिए छोटा सा तोहफे के तौर पर कुरुक्षेत्र के नौजवानों आप कबूल कर लें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये शेर पढ़ाऊँ और इस शेर के लिए ये मैंने दो बहुत कमज़ोर शेरों का सहारा लिया, इसका भी मुझे एतराफ़ है, लेकिन ये मेरे शेर की इज्जत भी रख लें, हिफाजत भी कर लें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। अब मेरा ये शेर अगर याद रह जाएगा आपको तो मेरी ज़िंदगी कामयाब समझूंगा मैं, अपनी यहाँ आना का सफ़र भी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें, पूछते क्या हो, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। क्या बात है, वाह वाह वाह। पूछते क्या हो वाह कि रुमाल के पीछे क्या है। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम। बहुत शुक्रिया साहब, मेरा ख्याल है मैंने मुझे जितनी देर पढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा देर तक पढ़ लिया। मुझे इजाज़त दें, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।